हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की, दैट इज XRAR। तो देखिए, इस लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। जैसे हम सारे स्पेसिफिकेशन हमेशा इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताते हैं, सारी डिटेल। तो आज हम लोग बात करेंगे XRAR इंस्ट्रक्शन की। इसका जो निमोनिक होता है या जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, दैट इज XRA और R। ऑपरेशन इसमें कौन सा परफॉर्म होता है? इसमें एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसके साथ एक्सऑर ऑपरेशन होता है। किसका? जो होम रजिस्टर में जो कंटेंट है उसका, और जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। ये सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें केवल एक मशीन साइकिल हो जाती यूज होती है, वो भी ऑपकोड फेज। एल्गोरिथम इसका क्या है कि ए और एक्सऑर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के कंटेंट के साथ में एक्सऑर ऑपरेशन होगा, और जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सऑर आर, ये आ जाएगा। ठीक। फ्लैग की जो स्थिति रहती है, तो इसमें देखिए साइन फ्लैग, जेड फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये तो मॉडिफाई होते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। और ऑक्सिलरी कैरी और जो कैरी है, ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी, ये रीसेट स्टेट में रहते हैं। ठीक। एड्रेसिंग मोड की जहां तक बात आती है, तो इसके अंदर चूंकि रजिस्टर का यूज हो रहा है, तो इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज किया जाता है इस इंस्ट्रक्शन में। और टी स्टेट इसमें यूज होते हैं चार, क्योंकि एक ही मशीन साइकिल है और वो भी ऑपकोड फेज। तो चार टी स्टेट्स यूज होते हैं। अब जहां तक कि डिस्क्रिप्शन की बात है इंस्ट्रक्शन के, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये एक्सक्लूसिव और रजिस्टर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसका रजिस्टर में जो कंटेंट है, रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर, विद एक्यूमुलेटर। ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन विल एक्सॉर द contents ऑफ द accumulator with the contents of the register specified, and the result will be stored in the accumulator. The XORing operation is done on bit by bit basis। मतलब B0 बिट रजिस्टर का ले लेंगे, B0 बिट किसका ले लेंगे? एक्यूमुलेटर का। मतलब B0 बिट जो है वो किसका ले लेंगे? रजिस्टर का। और B0 बिट किसका लेंगे हम? एक्यूमुलेटर का। और इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक्सऑर ऑपरेशन होगा, और जो आउटपुट आएगा वो B0 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही बिट बाय बिट ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब इसमें जो आर रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, वो आर रजिस्टर कोई से भी जरूरी नहीं कि आपका, जैसे जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर माइक्रोसॉफ्ट 8085 में अवेलेबल है, जैसे आपका हो गया A B C D E। ठीक है। और आपका HL पेयर का H हो गया और L हो गया। तो R की जगह पे आप कोई भी रजिस्टर इनमें से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस इंस्ट्रक्शन को एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया XRA D। ठीक। अब हमने कहा कि लेट एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, 77H है, और डी रजिस्टर में क्या डाटा स्टोर है, डी में है 06H। और इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या ऑपरेशन होगा? ए में क्या है, 77, मतलब 0 1 1 1 0 1 1 1, ये तो हो गया ए में। फिर डी में क्या है? डी में है 06, तो 0 0 0 0 और 6 हो गया आपका 0 1 1 0, ये हो गया 06। ठीक है। अब इनका क्या होगा एक्सऑर के केस में? तो एक्सऑर का आपको ट्रुथ टेबल पता है, या सीधा सीधा एक्सऑर ऑपरेशन अगर नहीं
आपको क्लियर है तो चैनल पे आप डिजिटल ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक्सऑर गेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डिटेल में समझाई गई है। वैसे शॉर्टकट में हम आपको देते हैं कि एक्सऑर में क्या होता है कि जब दो डी सिमिलर, जैसे 1 और 0 का एक्सऑर करेंगे तो 1 आएगा, या 0 और 1 का करेंगे तो भी 1 आएगा, और सिमिलर बिट होंगे 1 और 1 का एक्सऑर करेंगे 0 आएगा, और 0 और 0 का एक्सऑर करेंगे 0 आएगा। ये ट्रुथ टेबल होती है एक्सऑर की। तो अब यहाँ पे आप करेंगे तो 1 0 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 1 का क्या आ जाएगा 0, फिर 1 1 का 0, फिर 0 0 का फिर से 0। जब ये सिमिलर बिट होंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे डी सिमिलर हुए 1 1 1 और फिर यहाँ पे 0, यानी ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 71H। और ये आंसर कहाँ स्टोर हो जाएगा 71 एक्यूमुलेटर में। ठीक, अब जहां तक हम बात करें कि फ्लैग की, तो देखिए कैरी फ्लैग हमने कहा था रीसेट रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी भी रीसेट रहेगा, साइन फ्लैग जीरो होगा क्योंकि रिजल्ट जीरो नहीं है, साइन फ्लैग चूंकि नंबर पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग जीरो हो गया, और पैरिटी फ्लैग की जहां बात करेंगे नंबर ऑफ वन देखिए कितने 3 और 1 4, इवन नंबर ऑफ पैरिटी है, ये हो गया 1। तो फ्लैग्स की कंडीशन या फ्लैग्स का स्टेटस ये रहेगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसको रजिस्टर में दिखाना चाहेंगे इसी ऑपरेशन को, जैसे हम सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको रजिस्टर की भी स्थिति दिखाते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो मान लीजिए ये आ गया आपका बिफोर एग्जीक्यूशन। तो इनिशियली रजिस्टर में क्या स्थिति थी कि एक्यूमुलेटर में क्या था शुरू में 7 7, ठीक, और डी रजिस्टर में क्या है हमने डाटा दिया है 0 6, तो ये हो गया 0 6। अब क्या होगा कि इन दोनों का एक्सॉरिंग होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एक्सॉर गेट बना दिया इस तरह। इसमें इनपुट कहाँ से आएगा, एक तो आएगा ये 77 और एक आ गया ये 6, ठीक है। ये मान लीजिए थोड़ा आगे चला गया, इसको फिर से बना लीजिए ये। और जो इनका आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है हमारा ये, अच्छा ये पुराना लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, यस। तो जो आउटपुट है वो कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो आउटपुट चला गया यहाँ से एक्यूमुलेटर में, और आउटपुट वैल्यू आ कितनी रही है ऑपरेशन होने के बाद 71। तो इसको आप कर दीजिए 71, और डी रजिस्टर में जो डाटा था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो यहाँ पे 0 6 ही रहेगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये स्थिति रहेगी, और आफ्टर सॉरी बिफोर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ये स्थिति थी, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टेटस आ जाएगा। एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ जाएगा 71, डी में जो डाटा था जैसे था वैसे ही रहेगा। हाँ, इसके फ्लैग्स की आप बात करिए तो फ्लैग जैसे अभी हमने आपको लिखा था कि साइन फ्लैग जेड जीरो फ्लैग और जीरो रहेगा, और ऑक्सिलरी कैरी और कैरी भी जीरो रहेगा, पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों 0 0 ठीक है, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो पहले इनको ठीक कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी कैरी क्या है 0, पैरिटी कैरी क्या है 0, और पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए आर एक्स ऑर्ड with contents of register D and result stored in register A। तो ये जो XRA इंस्ट्रक्शन है ये इस तरह काम करता है। टाइमिंग डायग्राम हम लोग जब सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड हो जाएंगे
उसके बाद हम लोग ग्रुप्स में लेके सबके टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।